हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आज के इस बाइबल अध्ययन में, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी में। धन्यवाद हो परमेश्वर का, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले समय से लेकर अब तक आपको और आपके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा है, संभाला है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम बीते दिनों में लूका रचित सुसमाचार को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 1 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसको देखें और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि पूरे अध्याय किस प्रकार का। अगर उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा अध्ययन के बारे में। हालेलुया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16। तो वचनों को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को समझ सके और उसके अनुसार जीवन जी सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। विशेषकर दिव्या के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। वचनों से पढ़ने के लिए आप परमेश्वर की सहायता और मदद करें प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, वो आशीषित तो आपके वचनों में बढ़े प्रभु। ये वचन केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उसको सुनकर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने परमेश्वर, और पवित्र आत्मा सभी की आप सहायता करें इनके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए आज हम फिर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16। तो हमारे साथ वचनों को पढ़ेंगे हम सभी के लिए। मेरी पत्नी है दिव्या है जो मेरे साथ अभी वचनों को पढ़ेंगी, और हम सब वचनों को पढ़ने के बाद आखिरी में इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो इस समय मैं चाहता हूँ कि दिव्या हमारे लिए इन वचनों को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले।
जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चे से ना ठहरे तो सच्चा धन तुझे कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरो तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु के कुछ उपदेश। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। फिर उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने वचनों को पढ़ने के लिए सामर्थ और बल दिया है।
और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कुछ बातों के इस अध्याय में। इससे पहले हमने 16 अध्याय से पहले 15 अध्याय पढ़ा है और भी पढ़े हैं। तो अगर आप लोगों ने उस अध्याय को नहीं देखा इससे पहले वाले को, तो आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। आई बटन पे ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके द्वारा भी देख सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें हम ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, थोड़ा ही है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि पढ़ने में ही आप लोग समझ चुके हैं बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ सबसे पहले यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में एक बात बताते हैं, एक चतुर भंडारी के विषय में यहाँ पर बताते हैं अपने चेलों से। और यहाँ पर कुछ चीज़ें उसके विषय में लिखी कि वो किस प्रकार से चतुराई दिखाता है, और उस भंडारीपन से जब उसको छुड़ाने की बात होती है, यानी कि उससे मुक्त होने वाला होता है अपनी गलतियों के कारण, तो वो अपने लिए लोगों के मन में एक संवेदनशील बातों को डालना शुरू करता है कि वो उन लोगों को कहता है ठीक है मैंने तेरा इतना माफ़ कर दिया तो इतना माफ़ कर दे। और ऐसे करके माफ़ करके मतलब जहाँ 100 मन था वहाँ 80 मन करवा देता है, जहाँ पर 100 मन तेल था वहाँ पर 80 मन करवा दिया, और उसके ऊपर था 100 मन तेल में 50 और 100 मन गेहूं में 80। 100 मन तेल में 50, 100 मन गेहूं में 80, इस प्रकार कराया। तो उसके स्वामी ने देखा कि अधर्मी जो भंडारी है कितनी चतुराई से इसने काम किया, तो उसको सराहता कि तेरी चतुराई बड़ी चतुराई वाली बात, मतलब इतना चतुराई तो जो वचनों में भी चलते, जो प्रभु में चलते उनके पास भी नहीं होती, और ये कितनी चतुराई से काम कर रहा है। जबकि यहाँ उदाहरण के रूप में बताते परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि आपको भी अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप बुराइयों में होते हैं और बुराइयों के बाद भी आप और बुराइयों को करने लगते, चतुराई दिखाने लगते, छुपाने लगते हैं, धन संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत बार ये हो जाती है कि लोग 2 स्वामी को मतलब समझने लगते हैं कि एक शैतान की और एक परमेश्वर की सेवा, इस प्रकार से कई लोग समझते हैं। लेकिन वचन यहाँ पर 2 स्वामी का अगर उदाहरण देते हैं तो वो 2 स्वामी कौन है? एक तो है धन, पैसा, लालच, और दूसरा है परमेश्वर। तो ये हैं 2 स्वामी जो बाइबल में दिखाते हैं। 2 स्वामी वो नहीं है जो लोग मैक्सिमम लोग समझते हैं कि एक स्वामी शैतान है और दूसरा स्वामी परमेश्वर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है धन, पैसा ही सब बुराइयों का जड़ बन जाता है हर बार। शैतान तो आपको इस्तेमाल करता है पाप में फंसाने के लिए, आपको गिराए रखने के लिए, लेकिन आपकी खुद की चॉइस क्या हो जाती है? धन पाने की। धन पाने की चॉइस में आप क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचनों से हट जाते हैं। इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि आपको समझना होगा कि धन के लोभ में ना पड़े, परमेश्वर के राज्य के लिए। जिस धन को आपने बुराई से कमाया है, आज अगर आप मन फिरा लेते हैं तो आपको उस धन को अच्छाई में लगा दीजिए ताकि वो धन आपके लिए अच्छा बन जाए। क्योंकि आपने तो पहले लूटा। आप देखिए जक्कई का अगर उदाहरण देखें तो जक्कई ने क्या किया था, जब उसका मन फिरा और यीशु मसीह उसके घर में आया तब उसने कहा जितना मैंने अधर्म करके कमाया, जितना मैंने लोगों से लूट लिया, 4 गुना उसको उनको वापस करूंगा। इस प्रकार मन बनाकर वो मन फिराता। अगर आप भी यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं और आपके पास ऐसे धन है जिसको आपने लालच से, बुरी आदत से कमाया, किसी से लूट कर कमाया, तो आपको ये वचन कहता है कि धन की सेवा मत कर, परंतु उस धन से मित्र बना ले, और भी लोगों को जिससे आपने लूटा उनको वापस कर और अधिक दे, और माफ़ी मांग ले परमेश्वर से, प्रभु मुझसे गलती हुई, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर यीशु मसीह के वचनों समझना है कि धन के पीछे नहीं जाना है, प्रभु के पीछे जाना है। बाकी सब वस्तुएं हमारी ज़रूरत की परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। और आगे यीशु के कुछ उपदेश, यहाँ पर फरीसी लोग ये बात को सुनकर थोड़ा सा उसके ऊपर ठट्ठा करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। तब यीशु मसीह यहाँ पर उनको हर बातों को बताता है किस प्रकार तुम्हारे मन में क्यों इन बातों की दुष्टता उठती है, इस प्रकार व्यवस्था के। तो यीशु मसीह कहते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस संसार का टल जाना बहुत आसान है, टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं, जो वचन में लिखा उसका एक मात्रा बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वो सहज नहीं है टलना, वो पूरा होगा तभी खत्म होगा, पूरा होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टलेगा नहीं कि कह दिया परमेश्वर ने और वो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। होगा, अगर वचन में लिखा है तो होगा। दुनिया बदल सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदल सकता। और उसके आगे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को और यहाँ पर बात बताते हैं एक धनी व्यक्ति और एक लाजर के विषय में। लाजर कौन है? जो यीशु मसीह ने 4 दिन बाद जिलाया, उस लाजर की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर एक लाजर है जो गरीब भिखारी था, जो एक धनी व्यक्ति के घर के सामने पड़ा रहता था, उसके टुकड़ों पर पलता था, खाता था, जो खाता था उसका बचा खुचा उसको मिलता था। हालेलुया। तब यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम समझे तो वो धनी व्यक्ति मर गया,
उसी प्रकार लाजर भी मर गया। अब ये दोनों जब मर गए तो लाजर ने जब आँख खोली तो वो कहाँ पाया गया? अब्राहम की गोद में, शांति की जगह पे वो पाया गया। अब्राहम विश्वासियों का पिता, यानी शांति की जगह पे वो पाया गया। और जैसे धनी व्यक्ति का आँख खुली मरने के बाद तो उसने देखा कि वो पीड़ाओं में पड़ा, अधोलोक में पाया गया, नरक में पाया गया। तब उसने अब्राहम से ऊपर उठा के देखा नज़र, तो अब्राहम के गोद में कौन था? लाजर। तो उसे याद है कि ये वही लाजर है जो मेरे टुकड़ों पे पलता था, और मैं तो इतना अमीर था, मेरे पास खाने पीने का इतना शौक, जो चीज़ें था इसके पास नहीं था। ये मेरे टुकड़ों पे पलने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर के गोद में, लाजर के गोद में पहुंच गया, और मैं इस नरक में पड़ा हूँ। तब उसने कहा कि हे लाजर, मैं जो पिता अब्राहम, उस लाजर से कह दे अब्राहम कि इसका अपनी उंगली डुबोकर मेरे जीभ पे रख दे ताकि मेरे जीभ ठंडा हो जाए। इतने जलन थी उस जगह पे। तब अब्राहम पिता ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है, ना इस पार के लोग उस पार जा सकते हैं, ना उस पार के लोग इस पार आ सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करो, फिर लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दो। मेरे 5 और भाई हैं जो संसार में आज भी जीवित हैं, उनसे जाकर कह दे कि बुराइयों को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे, क्योंकि मृत्यु के बाद उनको यहाँ आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर का कोई भी व्यक्ति अब अधोलोक में आए, नरक में आए। तब अब्राहम ने उनसे कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक दी गई है, अगर वो उसको नहीं सुनते, उसकी नहीं मानते, तो फिर किसकी मानेंगे? तो लाजर के उस जो धनी व्यक्ति ने उससे कहा कि पिताजी ऐसा कीजिए, अगर वो मेरे जीभ पे पानी नहीं रख सकता वहाँ, ऐसा कीजिए, इसको भेज दीजिए, क्योंकि मुर्दों में से जी उठेगा तो लोग विश्वास करेंगे। तब अब्राहम ने कहा नहीं, अगर वो किताब पर, यानी कि इस बाइबल पर विश्वास नहीं करते, तो अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठेगा तो उसकी भी वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, इन वचनों से क्या समझ में आ रहा है? अगर आज आपके पास ये बाइबल दिया गया है, अगर इसको आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह के उस बात पे जो जहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहो, पाप से परे रहो, अगर आप इस बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर यीशु मसीह आ भी जाएगा, बोलेगा भी, तो भी आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है? इस बाइबल पर विश्वास करना, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, ताकि यीशु आने वाला है, इस बात की चेतावनी आज हमें दी जा रही है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है, और ये 16 अध्याय हमने यहाँ समाप्त किया, और आप सब भी इसको अच्छे से समझ पाए हैं। आगे हम फिर 17 अध्याय से कंटिन्यू करेंगे। इस महीने हम इस पूरे पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्रिसमस जो 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर तक हम क्रिसमस का सही मायने जान चुके होंगे, जिन लोगों को नहीं पता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन को देने के लिए। हम सब मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, और इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते जो आपने हमें दिया। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हर एक का मन परिवर्तन हो प्रभु जी। संसार में परमेश्वर रहते हुए, धन की सेवा करते हुए नहीं परमेश्वर, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले बने। 2 स्वामी की सेवा ना करे प्रभु, परंतु एक स्वामी यानी कि परमेश्वर की सेवा करते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु। और परमेश्वर पिता, आपके आगमन से पहले बाइबल का अकॉर्डिंग अपने जीवन को करेक्ट करके प्रभु जी विश्वास में बढ़कर उद्धार को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सब आशीष दे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल का आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।